अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कराची बिरयानी की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक वे में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होती है। रिसेंटली मैंने आपके साथ जो है कराची बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे ट्रोल भी किया गया। शायद आपको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लग गया है। रेसिपी मैंने आपके साथ ऑथेंटिक ही शेयर की थी, लेकिन आपने जो जो कमेंट्स वहाँ पर किए थे ना, उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आज मैं रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। और यकीन करें, ये बिरयानी इतनी जूसी बनकर तैयार होती है ना कि आपने कभी अगर कराची की बिरयानी खाई है तो सेम टेस्ट आपको घर पे ही मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इस बेहतरीन किस्म की रेसिपी को घर पर ही किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइस से स्टार्ट करेंगे। 1 किलो की रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। मैं यहाँ पर राइस इस्तेमाल कर रही हूँ डबल स्टीम राइस। कायनात चावल भी इनको कहा जाता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 470 के अराउंड मैंने ये चावल लिए थे। आप इसकी जगह पर जो सेला राइस होती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों चावल को भिगो के रखने की जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डबल स्टीम राइस है, इसको आधे घंटे तक के लिए जो है अच्छे से वॉश करके 1 से 2 पानी में, और इसको आधे घंटे तक के लिए भिगो के रख दीजिएगा। और अगर आप सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपने कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखना होता है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। तो प्याज हमारे लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, जैसे ही देखें कि ये डार्क ब्राउन की तरफ जा रहे हैं तो आपने फ़ौरन से इन प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम इनको मज़ीद अब टाइम देंगे ना तो ये प्याज को निकालने के बाद भी इनकी कुकिंग का जो प्रोसेस होता है वो जारी रहता है, जिसकी वजह से हमारे प्याज बहुत ही ज़्यादा काले हो जाते हैं, जो कि रेसिपी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, उन्हें मैंने साइड पर रख दिया है। कराची बिरयानी जो है ना वो आलू के बगैर तो अधूरी है, जो ऑथेंटिक रेसिपी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए, जिसको मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है। अब इनमें थोड़ा सा हमने डालना है ऑरेंज फूड कलर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना आपने डालना है, या फिर इतना कि ये जो आलू है ना इन पे जो है कलर अच्छे से चढ़ जाए, इतना कलर आपने इसमें ऐड करना है और इसको आपने साइड पर रख देना है। अच्छा, अब चिकन आप देख लीजिए, मैंने 1 kg चिकन लिया है। 1 किलो की रेसिपी में ना मैं 1 किलो ही बिरयानी जो है चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1.5 kg चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पीसेस आपने मोटे मोटे से लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस चिकन के नहीं लेने हैं। अब हमें इसमें कुछ मसाले चाहिए होंगे, जिसमें मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, अदरक 2 से 3 इंचेस की मैंने अदरक ली, उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कट कर लिया है। और 2 से 3 अदद मैंने लिए थे लेमन, इसके जो है बिल्कुल आपने बारीक बारीक स्लाइसेस कट कर लेने हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ना शिकायत करते हैं कि आप ही इसकी वजह से जो बिरयानी है वो कड़वी तो नहीं हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी बिरयानी जो है ना वो बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। तो आपने हर चीज़ एज इट इज़ लेनी है, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। अब इस बिरयानी के लिए हमें एक मसाला चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और कुटा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून। मसाले मैं जितने आपको बताऊंगी आप उतने भी ले सकती हैं और अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, और मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्चें ली 4 से 5 अदद, उसको बिल्कुल जो है अच्छे से दरदरा सा पीस लिया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट। कराची बिरयानी में ये चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं डालना चाहती हैं तो आप इसकी जगह पर 1 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब साथ ही इनमें हम कुछ खड़े मसाले भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है दालचीनी,
जो है 4 से 5 अदद इसके मैंने स्टिक लिए हैं। साबुत काली मिर्चें, आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद, और बादियान के फूल तकरीबन 3 से 4 अदद। 3 अदद ली हैं काली बड़ी इलायची, और 4 से 5 अदद हमें हरी इलायची चाहिए होंगी, और 1 टीस्पून के जितने लौंग चाहिए होंगे। तो ये सारे खड़े मसाले हमें चाहिए होंगे। अच्छा, इन सब की क्वांटिटी जो है मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकती हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो है रेसिपी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँ, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। तो ये सारे साबुत खड़े मसाले हमें चाहिए होंगे जो इस बिरयानी में इस्तेमाल होंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। गाढ़ा दही इसमें जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच। और अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कराची बिरयानी जो होती है ना ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, बहुत ही फ्लेवरफुल, जायकेदार और जूसी बनकर तैयार होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं ना उनमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, और इतने ही जो स्पाइसेस हैं आप लीजिएगा। अब जो टमाटर थे ना उसमें से मैंने हाफ़ टमाटर इस मसाले में ऐड कर दिए हैं, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमें दही चाहिए होगा 1/3 कप। अच्छा, ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, और इसकी जो रेसिपी है ना इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप नहीं ये वाला मसाला घर पे बनाना चाहती हैं तो आप रेडीमेड जो बिरयानी मसाला है वो भी ले सकती हैं। ठीक है, 1/3 कप मैंने दही ली है, इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं। और इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून फूड कलर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और इसे साइड पर रख देंगे। अब ये जो हमने कुछ दम के लिए मसाले लिए थे बेसिकली, तो इनको आपने हाथों से अच्छे से मसल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिरयानी बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो सारी मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दी हैं। अच्छा, अब जिस कढ़ाई में हमने प्याज फ्राई किए थे ना, सेम उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लूँगी। इतना आपने इस चिकन को फ्राई करना है कि ये पिंक कलर से ना सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। लेकिन जो कराची बिरयानी जो ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है ना उसको फ्राई नहीं किया जाता, बल्कि उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन रिसेंटली मैंने जब आपके साथ इस बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपने मुझसे जो है कंप्लेन की वो यही चीज़ थी कि आपने चिकन को तो भूना ही नहीं है, चिकन को तो भूना ही नहीं है, आपको बिरयानी बनाना आती नहीं है, आप वो बहुत कुछ मुझे सुनने को मिला था। तो मैंने सोचा कि भाई पब्लिक को उस तरह से पसंद नहीं है बिरयानी जो है बनाना, तो फिर मैंने इसलिए आज की वीडियो में चिकन को फ्राई करना बेहतर समझा, इससे पहले कि मुझे आपसे बातें सुननी पड़ती। मीडियम आंच पर चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं चिकन पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जितने भी हमने सारे खड़े मसाले और कुछ नमक मिर्च वगैरह जो हमने मिक्स की थी ना वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अब आपने मसालों के साथ चिकन को मज़ीद अच्छे से भून लेना है, इतना कि ये जो मसाले हैं ना इनका हल्का फुल्का सा जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पर इन मसालों को भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट तक के लिए मैंने इस चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया। जब देखें कि चिकन ने पानी रिड्यूस कर दिया है, फिर इसमें ऐड कर देंगे आलू, जिसमें हमने कलर वगैरह भिगो के रखा था ना, आप देख सकते हैं आलू पे कलर आ चुका है। इसमें डालने के बाद अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें पानी डालेंगे 1 कप। अब स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच थोड़ा सा हाई रखनी है, मीडियम रखनी है। उसके बाद जब देखें कि इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, फिर आप इसको कम आंच करके 10 से 12 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लीजिएगा, या फिर तब तक जब तक कि आपका चिकन और जो आलू है ना वो
90% तक डन नहीं हो जाते। इतना ही कुक होना चाहिए आपका चिकन और आलू। इससे ज़्यादा आप मत पकाइएगा, क्योंकि फिर बिरयानी के साथ हमने इसको दम के साथ भी पकाना है। ये जो कोरमा है, तो फिर हमारी जो बोटी होती है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है, और जब हम दम से इस बिरयानी को निकालते हैं ना, तो हमारा आलू भी ओवर कुक होके टूट जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ये जो बिरयानी तैयार की जाती है ना, इसमें पानी आपने रहने देना है। इस कोरमे को कभी भी फुली ड्राई नहीं करते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि कोरमे में अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब जो हमने दही का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था ना, वो इसमें डाल देंगे। और बिरयानी को बिल्कुल देग जैसा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। 4 से 5 ड्रॉप आपने इसमें ऐड करने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पर पकाइएगा, और उसके बाद इस पॉइंट पर आप इसे नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक इस्तेमाल कर सकती हैं। टोटल इस बिरयानी में मैंने 2 खाने के चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। तो चेक करने के बाद मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है, मैंने इस पर मज़ीद चुटकी भर ऐड कर दिया है। और अब जो दम के लिए हमने हरा धनिया, टमाटर और अदरक काट कर रखे थे ना, हरी मिर्च भी, ये इस कौरमा के ऊपर लगा देंगे। और आप देख सकते हैं इस कौरमा को मैंने फुली ड्राई बिल्कुल भी नहीं किया है। आपने इतना पानी इसमें रहने देना है। चिकन अभी इसमें डिप है। तो हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैं आपको चावल भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भरकर पानी लिया है। इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच नमक का डालेंगे और पानी में अच्छे से जो है उबाल आने देंगे। जब देखें कि आपका पानी अच्छे से उबल चुका है, फिर इसमें चावल डालेंगे और चावलों को आपने बॉईल कर लेना है। कितना बॉईल करना है और किस तरह से करना है, ये मैं आपको अभी गाइड करूँगी। अच्छा, अब जब चावल देखेंगे इसमें एक कनी रह गया है, 70% आपके चावल बॉईल होने चाहिए, तो आपने फर्स्ट लेयर लगानी है। यानी कि जो सबसे पहली लेयर हम लगाएंगे ना, वो आपके चावल 100% उबले हुए नहीं होने चाहिए। जितना हम बॉईल कर लेते हैं ना, उससे कच्चे होने चाहिए। थोड़ी सी चावलों में जान होनी चाहिए, क्योंकि हमने चिकन के कोरमे में ना पानी रहने दिया है। अब ये जो पानी हमने रहने दिया था ना, ये कलरफुल पानी था। तो जो सबसे पहले वाली लेयर थी वो थोड़ी सी, वो 70% उबली हुई थी। तो उस पानी के अंदर, उस भाप में वो चावल अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। और जो ऊपर मैंने अब दूसरी लेयर दी है ना, वो 85% वो चावल भी पके हुए थे। दूसरी लेयर मैंने उसकी लगाई है। तो इस तरह से आपने इसकी लेयरिंग करनी है। बिरयानी बनाने में जो हम मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि हम चावलों को फुली जो है बॉईल कर लेते हैं, फिर हमें इसको दम में भी पकाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा चावल टूट जाता है बिरयानी को दम से हटाने के बाद। तो कढ़ाई के ढक्कन को मैंने रुमाल लगा दिया है और इसे दम पर रखने के लिए सबसे पहले आपने नीचे तवा रखना है। भले आपकी जो कढ़ाई है वो हैवी बॉटम वाली भी है, तब भी आप नीचे तवा लाजमी रखिएगा। स्टार्ट में आपने 5-1 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। जब देखेंगे धुआं उठना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है। लो आंच पर आपने इसको मज़ीद 15 मिनट तक के लिए जो है स्टीम कुक करना है। तो टोटल कवर करने के बाद 20 मिनट आपने इसको दम पे पकाना है। और हमारी बिरयानी बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। यकीन करें, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, अब खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। चटपटी, स्पाइसी, जूसी और बहुत ही जायकेदार ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। आपने बहुत तरह से जो है बिरयानी ट्राई की होंगी, खाई होंगी, लेकिन ये जो बम्बई कराची बिरयानी बनकर तैयार होती है ना, इसे खाने के बाद आप बिरयानी का ओरिजिनल जो बिरयानी का नाम है ना, वो टेस्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर भी कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा कोई आपको रेसिपी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर आपकी रेसिपी को बनाऊँगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं। मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है iceandspice.bk। आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।